पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन आज। मोदी के जन्मदिन पर बड़े उत्सव की तैयारी। भारत में भी बसेगा चीतों का कुनबा। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों की करेंगे अगवानी। पीएम मोदी आज नामीबिया चीतों को देश को सौंपेंगे। भारत से लगभग 7 दशक पहले लुप्त हो गई है ये प्रजाति। नामीबिया से आ रहे चीतों का पहला वीडियो आया है सामने। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का स्वागत करेंगे पीएम मोदी। 70 साल के बाद भारत में फिर से चीतों की होगी वापसी। चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। नामीबिया से लाए गए चीतों को मिलेगा उनका प्रिय भोजन चीतल। पेंच टाइगर रिजर्व में 57 चीतल शिफ्ट किए गए हैं कूनो पार्क में। पीएम मोदी आज श्योपुर में स्व सहायता समूह के एक सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी स्व सहायता समूह को करेंगे संबोधित। चीतों के एमपी आने पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। यहाँ पर अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे पुलिस के 2 व्हीलर पेट्रोलिंग वाहन। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने में जुटी है बीजेपी। आज से 2 अक्टूबर के बीच में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा मनाने का प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गायक कैलाश खेर ने दी है वीडियो मैसेज। बीजेपी ने यहाँ पर जन्मदिन पर जारी किया है स्पेशल वीडियो। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दिया है अनोखा तोहफा। सुदर्शन पटनायक ने रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई। विश्वकर्मा दिवस पर सीएम योगी लखनऊ में सुबह 11:30 बजे करेंगे कारीगरों और उद्यमों का सम्मान। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महापंचायत। 17 सदस्यों के आरक्षण का मुद्दा गरमाएगी सपा। लोकसभा क्षेत्रों में पंचायत भी करेगी पार्टी। सीएम योगी के सलाहकार बने अवनीश अवस्थी। अपर मुख्य सचिव के पद से 31 अगस्त को हुए हैं रिटायर। आजम खान से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ओखला के निजी फ्लैट में करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली है। सपा नेता दारा सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 सितंबर तक गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए। कानपुर में एमएचपीएल कंपनी का बड़ा घोटाला आया सामने। सिंथेटिक ट्रैक महज 15 दिनों के भीतर ही उखड़कर सामने आया। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार और उसके भाई अफजाल पर शिकंजा कसा है। तकरीबन 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह हुए हैं बेहोश। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिगड़ी हालत। वाराणसी के बीएचयू में नमाज पढ़ने पर विवाद। सर सुंदरलाल अस्पताल में नमाज की फोटो वायरल हुई। सीएम योगी लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह के मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आए। छोटे बच्चों के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। मऊ में राजभर का साथ छोड़ चुके नेताओं की बड़ी बैठक। बागी नेताओं ने की है पंचायत। तो भी राजभर पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया। बिजनौर में गंगा बैराज में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने 70,000 अंगुलिका मछली प्रवाहित की है। रिवर रेंचिंग कार्यक्रम के तहत निर्मल हो रही गंगा। मदरसों में सर्वे को लेकर घमासान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सवाल उठाए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो सर्वे का विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज या और न ही मदरसों के हितैषी हैं। मुरादाबाद पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद। मदरसा सर्वे पर कहा कि सरकार मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रायबरेली में इंटर कॉलेज के छात्राओं ने टीचर पर पिटाई करने का आरोप लगाया है और सड़क पर जाम किया। टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। हिंदू लड़के से प्यार करने पर उतारा है मौत के घाट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर याचिकाकर्ता ने स्पेशल कोर्ट में की है अलग से सुनवाई करने की मांग। मऊ में हरिनारायण राज्यपाल ने की है सुरक्षा की मांग। धमकी मिलने के बाद मांगी है सुरक्षा। प्रतापगढ़ दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ में हुए शामिल। सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा दिव्यांग। कौशाम्बी पुलिस ने 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्राचीन अष्टधातु की मूर्ति हुई है बरामद। केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता वीरेंद्र कुमार का जालौन का दौरा। एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायता के तौर पर बांटेंगे दिव्यांग उपयोगी मशीनें और साइकिल्स। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जाली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। मथुरा में गांजा तस्करों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 12 लाख के गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार।
फर्रुखाबाद के दरीबा पश्चिम थाना फर्रुखाबाद में शिव मंदिर पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर कई साधु संत हाथों में तख्ती लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे। मुरादाबाद में दलित परिवार ने किया है पलायन का ऐलान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी, अंडरपास में डूबने से एक युवक की मौत हुई। जालौन में भारी बारिश ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी, खेतों और शमशान में भी भरा है पानी। बदायूं में अस्पताल के बाहर तांगा चालक की जमकर पिटाई की गई है। महिला डॉक्टर और उसके ड्राइवर ने साथ मिलकर तांगा चालक की पिटाई की है। बलिया में प्रशासन की उदासीनता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बिजली का पोल बना लोगों का पुलिया 3 महीनों से टूटी है मानव निर्मित पुलिया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट परिसर में भरा पानी, एयरपोर्ट परिसर में पानी भरने से यात्री परेशान। लखनऊ के सागर होटल की छत गिरी है, होटल की छत गिरने से गार्ड घायल हो गया। लखनऊ में बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया है। हजरतगंज इलाके में मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवार को 4 लाख आर्थिक मदद का ऐलान किया। ललितपुर में समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद भैया यादव की पत्नी की हत्या का खुलासा हुआ है। प्रेमिका और ड्राइवर के साथ मिलकर पति ने ही पत्नी की हत्या की। बुलंदशहर में कार्यरत महिला समूह सखी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आए। जालौन में मूसलाधार बारिश से गरीबों की बढ़ रही है मुश्किलें। लगातार बारिश से मजदूर महिला का कच्चा मकान गिरा। बुलंदशहर की 2 महिला आरक्षियों ने जीता है गोल्ड मेडल। मुरादाबाद मंडल में हुई मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में आशा और सोनिका नागर ने जीता है गोल्ड। भदोही जनपद में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से कक्षा 8 की छात्रा की हुई है मौत। स्कूल से छुट्टी होने के बाद साइकिल से घर की तरफ आ रही थी मृतक छात्रा। मेरठ में चलती हुई गाड़ी बनी है आका गोला, गाड़ी मालिक ने कूदकर अपनी जान बचाई। चंदौली में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। गणेशपुर पहाड़ी से वन विभाग की टीम ने अवैध बोल्डर लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ शिक्षकों ने की है हड़ताल। ललितपुर में बारिश के चलते किसान परेशान हैं। अतिवृष्टि के चलते किसानों की उड़द और दलहनी की फसलें बर्बाद हुई। चंदौली में विधायक सुशील सिंह ने ग्रामीणों की शिकायत पर धानापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अल्मोड़ा में राजकीय संरक्षण गृह पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा और चर्चित दलित हत्याकांड में मारे गए जगदीश की पत्नी से मुलाकात की। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जिला पुस्तकालय का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब 1 करोड़ की लागत से बन रहा है पुस्तकालय। आगरा में किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। बाजार में उगाही करते नकली 2 किन्नरों को असली किन्नरों ने पकड़कर पीटा है। कासगंज में दिन दहाड़े युवक को मारी गई है गोली, घायल युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया। बुलंदशहर में 2 व्यापारी को गाजियाबाद पुलिस हिरासत में लेकर हुई है रवाना। दुकान पर बैठे व्यापारी को पुलिस के द्वारा दबोचने पर दुकान के कर्मचारियों ने मचाया हल्ला। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिला। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनसीसी भर्ती परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। महाविद्यालय प्रशासन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। औरैया में सर्राफा की दुकान पर टप्पेबाजी की घटना, 20 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार। हाथरस में पीएनबी शाखा में सीबीआई का छापा। कल शाम से ही सीबीआई की चल रही है रेड। बैंक में किसी बड़े घोटाले की आशंका। चंदौली में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई है सामने। कबाड़ खाने में रखी नौनिहाल की किताबों पर टपक रहा है बारिश का पानी। फतेहपुर में मकान ढहने से एक वृद्ध समेत 5 मवेशियों की मौत हो गई। लखीमपुर कांड को लेकर आरएलटी कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर खीरी में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश। यात्रियों से भरी हुई बस पर गिरा है पेड़, सभी यात्री सुरक्षित। अमरोहा में रजबपुर थाना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोर को पकड़ लिया। बिजनौर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर कसाई पुलिस का शिकंजा। 20 अज्ञात के खिलाफ किया गया है मुकदमा दर्ज। नोएडा में कुत्तों को एनजीओ के पास छोड़कर भाग रहे हैं लोग। करीब 1 दर्जन कुत्तों को एनजीओ के पास छोड़कर भागे लोग।
कौशाम्बी में पढ़ाई के लिए बेटे को डांटना पिता को पड़ा है महंगा। नाराज बेटे ने पुलिस को दी है अवैध तमंचे की जानकारी। अयोध्या में एक्शन में कमिश्नर अस्पताल में साफ सफाई का लिया है जायजा। हमीरपुर में आरोपियों के घर पर चला है बुलडोजर। अपराधियों पर युवती से बदसलूकी करने का आरोप। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा निर्णय। देश में एंटी नारकोटिक्स एक्शन फोर्स का गठन किया गया। प्रदेश को 2025 तक नशा मुक्त करने का लक्ष्य। पर्स पर उत्तराखंड की सियासी पारा हुई है, पर सांसद रमेश पोखरियाल ने कहा कि मेरी बेटियां 33,000 का पर्स पकड़कर नहीं करती राजनीति। उधम सिंह नगर के जसपुर ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र में आधार कार्ड बनाने को लेकर अवैध वसूली का मामला सामने आया। हल्द्वानी पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर टीम ने 346 मोबाइल रिकवर किए। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने सोशल मीडिया में उनकी पत्नी की नौकरी को लेकर वायरल हो रहे मामले को फर्जी बताया। खटीमा में निर्माणाधीन बाईपास के पास में जल निकासी के काम का ग्रामीणों ने विरोध किया है। विदेश भेजने के नाम पर 12.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एससीओ मीटिंग के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एफएटीएफ की सूची से बाहर आने की उम्मीद जताई है। फिलहाल पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। रूस टर्की इसको गैस आपूर्ति का भुगतान रूबल में करेगा और रूस की राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि 25% रूबल से ही गैस आपूर्ति का भुगतान होगा। वीडियो संदेश के माध्यम से सरा की अहम बैठक को यहां पर संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। संयुक्त राष्ट्र में पहले से रिकॉर्ड किया गया बयान देंगे जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा रूस ने अगर यूक्रेनी कैदियों को वापस सौंप दिया तो वो अमोनिया निर्यात शुरू करने का विचार कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति के लिए वार्षिक बेल सेरेमनी का शानदार आगाज किया है। समारोह को घंटी बजाकर शुरू किया गया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने पहले हफ्ते में सभी 5 भाषाओं में देश में 170 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में 285 करोड़ रुपए पार कर लिए। आयुष्मान की ड्रीम गर्ल 2 अगले साल ईद पर होगी रिलीज। आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी। रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी है थैंक गॉड। अब कुवैत सेंसर बोर्ड ने किया है फिल्म को बैन। अरोड़ा सिस्टर्स सीरीज के साथ ही नजर आएंगी मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा साथ में। 4 अक्टूबर को ऋचा चड्ढा अली फजल की शादी। दिल्ली से मुंबई तक बजेंगे ढोल नगाड़े। फिल्म थैंक गॉड के एक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन के खिलाफ वाराणसी में गुस्सा। थाने में केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट से लगाई गई है गुहार। फिल्म ब्रह्मास्त्र की कमाई सोमवार से लगातार गिर रही है। मंगलवार को कमाई में 20% की कमी आई। फिल्म ब्रह्मास्त्र को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 500 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को पार करना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। महाठग सुकेश केस में दिल्ली पुलिस ने की है नूरा फतेही से और पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ। नूरा ने माना है कि उसके जीजा को मिली थी गिफ्ट में 65 लाख की BMW कार। रोजर के अचानक से लिए गए फैसले से प्रशंसक मायूस हैं। लावेर कप में आखिरी बार खेलते हुए नजर आएंगे। 41 साल के फेडरर के संन्यास पर स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल हुए हैं भावुक। नडाल ने ट्विटर पर लिखा है काश ये दिन कभी नहीं आता। पाकिस्तान दौरे पर 7 T20 मैचों की सीरीज के लिए पहुंची है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने दिखाई है दरियादिली। बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। चोटिल होने के बाद बुमराह रिहैब से गुजर रहे थे।